दोस्तों, क्या नेटफ्लिक्स से कपिल शर्मा की विदाई होने वाली है। जिस तरह से तीसरे सीज़न में उनका शो लगातार रेटिंग में नीचे जा रहा है, किसी भी तरह का कोई बज़ क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ना उस पर आने वाले सेलिब्रिटीज़ लोगों को और दर्शकों को आकर्षित कर पा रहे हैं, कोई बात ऐसी नहीं हो रही है जिसकी कि आप चर्चा कर सकें। तो ऐसे में नेटफ्लिक्स आखिर कपिल शर्मा को कब तक झेलेगा। अब ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। जब भी शनिवार को कपिल शर्मा का एपिसोड आता है, उसके बाद आप पाते हैं कि ये सवाल, कपिल शर्मा की विदाई का सवाल, पिछले सीज़न से या पिछले एपिसोड से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसकी क्या वजह है और कपिल शर्मा जब नेटफ्लिक्स से विदा होंगे तो कहाँ जाएंगे? इस वीडियो में हम इसी बात को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल कपिल शर्मा ने एक कॉमेडियन के तौर पर टीवी पर जैसी शुरुआत की थी, आम कॉमेडियंस के बीच में वो आए थे और अपनी एक बहुत ख़ास जगह बनाई थी और ऐसे सेलिब्रिटी कॉमेडियन बने जिनके नाम पर टीवी पर शो आया। बहुत रेयर था ये, और शायद पहली बार था हिंदुस्तान के टीवी के इतिहास में कि कोई कॉमेडियन अपने नाम पर शो ला रहा था, और न केवल ला रहा था बल्कि लोग भी उसको हाथों हाथ ले रहे थे। लेकिन वहाँ जब सफलता की और लोकप्रियता की कपिल शर्मा ने नई ऊंचाइयां छू ली, तो वो शिफ्ट हो गए ओटीटी पर। जब ओटीटी का दौर जो लगा कि ये बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है, लोग अब टीवी से ज़्यादा ओटीटी को देख रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स ने कपिल शर्मा को एक तरीके से झपट लिया, क्योंकि और भी ओटीटी थे लाइन में कि कपिल शर्मा के साथ शो बनाएं। और कपिल शर्मा अपना ये शो लाने से पहले नेटफ्लिक्स के लिए एक सिंगल एपिसोड की अपनी एक लाइव स्टोरी कर चुके थे। उन्होंने अपना स्ट्रगल और अपनी कहानी बताई थी, तो नेटफ्लिक्स के साथ उनकी ट्यूनिंग जम गई। अब सवाल ये उठा कि क्या कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स पर चलेगा। पहले ही सीज़न से ये साफ़ हो गया था कि बात नहीं बन रही है, और तीसरे सीज़न तक आते आते हालत जो है आप खूब अच्छे से जान चुके हैं। पिछले शनिवार, बल्कि उससे भी पहले वाले शनिवार में कपिल शर्मा ने अपने शो में यूट्यूबर्स को बुलाया, 4 यूट्यूबर्स को। वो लोग जो कि पॉलिटिक्स के, स्पोर्ट्स के, एंटरटेनमेंट के या लाइफ के अलग अलग फील्ड्स के सेलिब्रिटीज़ को, बड़े लोगों को अपने चैनलों पर बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो इंटरव्यू करने वालों का इंटरव्यू लेने के लिए कपिल शर्मा ने उन्हें अपने शो पर बुलाया। बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि कपिल शर्मा के शो में उम्मीद ये की जाती है कि वो सिनेमा के सेलिब्रिटीज़ को बुलाएंगे या फिर खेल के सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स अक्सर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो यूट्यूब तक आ गए। और उसके बाद मैं इस बार की बात करूँ जो बीता शनिवार गया है, पॉलिटिशियन राघव चड्ढा और उनकी एक्ट्रेस वाइफ परिणीति चोपड़ा। अब ये लेवल आ गया है, जबकि इन लोगों की ना कोई फिल्म आनी है, जिन यूट्यूबर से कपिल शर्मा ने बात की, ना उनका कोई नया शो आना है। सिर्फ कपिल शर्मा अपने एक सेटअप में लोगों को खांचे की तरफ फिट करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके शो से एंटरटेनमेंट गायब हो चुका है पूरी तरह से। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अगर नेटफ्लिक्स से विदाई हो जाएगी, क्योंकि इसके चांसेस अब जो है दिन पर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात में डाउट है कि नेटफ्लिक्स जो है कपिल शर्मा के साथ नए सीज़न के लिए किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको आगे बढ़ाएगा। अब ये अलग बात है कि कपिल शर्मा और उनकी टीम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं कि भाई हमारा शो तो जो है वो 190 देशों में देखा जा रहा है, लेकिन ये किस लेवल का शो है। जब मैंने यूट्यूबर्स को देखा, कोई समस्या नहीं यूट्यूबर्स को बुलाने में, आप उनसे क्या बातचीत करते हैं, तमाम उनकी सबको मिला लें तो करोड़ों में फ़ैन फॉलोइंग निकल आएगी। लेकिन आपका वो एपिसोड देखा कितना गया, क्योंकि उन यूट्यूबर्स को अगर देखा जाता है तो उनकी उस क्वालिटी की वजह से, जिसे दर्शक जानते हैं, उनकी सवाल करने की, उनके इंटरव्यू करने की, अब उसी वजह से उन्हें पसंद करते हैं, और सबकी लाइफ का कम ज़्यादा करके उनके फैंस को जो है पता है। और कपिल शर्मा भी अपने शो पर जब इनको लेकर आते हैं तो इनसे ऐसी कोई ख़ास बात निकलवा नहीं पाते हैं जिससे लोगों को लगे कि उन्हें कुछ नया पता चला। तो कपिल शर्मा का लेवल जब यहाँ आया, और पिछले शनिवार को जब हमने देखा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और जिसमें बिल्कुल मज़ा नहीं है, बड़ी रूटीन सी बातचीत की। अच्छा, आपने शादी कर ली तो मुझे नहीं बुलाया, मैंने तो आपको अपनी शादी में बुलाया, कैसी हुई शादी, कहाँ से आपका लव शुरू हुआ, कब आप जो है पहली बार जो है कैमरे में कैद हुए पेपराजीज़ के, फिर लाइफ कैसी चल रही है, पहली रसोई में क्या बना है, ये वो सारी चीज़ें जिसमें लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और इस तरह की तमाम खबरें मीडिया में समय समय पर आ चुकी है। जब से दोनों का रोमांस शुरू हुआ था, जब दोनों पहली बार
कैमरे में कैद हुए थे एक साथ, तब से लेकर कैसे शादी हुई, कौन आया कौन गया, पहली रसोई में क्या बना, सब इंस्टाग्राम पर जो है ये सब पड़ा मिल जाएगा, तमाम खबरें इस पर आपको मिल जाएगी। कपिल शर्मा उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही फीका और बोरियत से भरा हुआ इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अब कपिल शर्मा जिस तरह का इंटरव्यू ले रहे हैं, और इससे पहले के शनिवार को जब उन्होंने यूट्यूबर्स को बुलाकर इंटरव्यू लिए थे, तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि अब जब नेटफ्लिक्स से विदाई होगी कपिल शर्मा की, टीवी पर वापसी तो बहुत मुश्किल है। और जब टीवी पर उनकी वापसी नहीं होगी, और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी अब इस बात को तमाम समझ चुके हैं कि कपिल शर्मा का कितना क्रेज़ बचा है, लोग उनको कितना देखना चाहते हैं, तो इससे साफ है मुझे ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा का अगला जो स्टॉप होगा वो यूट्यूब होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर मुझे लगता है वो नए सेटअप में आएंगे, नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपनी कोई नई चीज़ें बता सकते हैं। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जिसमें सबसे ज़्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं। तो कपिल शर्मा के दर्शक जबकि नेटफ्लिक्स पर भी लगातार नीचे आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स के लिए वो घाटे का सौदा साबित होते जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई क्यों उनको करोड़ों रुपए देगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कपिल शर्मा के लिए अगला प्लेटफॉर्म यूट्यूब होना चाहिए, और यूट्यूब पर आकर वो अपने हिसाब से एक बदला हुआ सेट बनाकर, और जैसे कि अब तो उनके पास जो साथी कलाकार हैं वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं। पहले उनके पास एक बड़ी टीम थी, वैरायटी थी, वैरायटी की कॉमेडी होती थी और बड़ा मज़ा आता था। अब उन्होंने 3-4 लोगों को लेकर एक खांचे में बांध दी है सारी चीज़ें, और आपको पता होता है कौन आएगा तो कैसी कॉमेडी करेगा। तो जब ये सारा कुछ एक तरीके से स्टैग्नेंट हो चुका है, किसी भी तरह का उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं बचा है, तो कपिल शर्मा को, जबकि मुझे लगता है कि इसके बाद में कोई अपने प्लेटफॉर्म पर मौका देना चाहेगा, इस बात की बड़ी के चांसेस बहुत कम है, तो कपिल शर्मा के लिए बेहतर यही होगा कि वो यूट्यूब पर आएँ और यूट्यूब पर आकर अपने मन का काम करें। क्योंकि जब वो नेटफ्लिक्स पर काम करते हुए दिखते हैं तो ये साफ नज़र आता है कि वो वहाँ के नियमों और शर्तों में बंधे हुए हैं, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों को बुलाना है जिनकी फ़िल्में या प्रोग्राम जो है वो नेटफ्लिक्स पर आने वाले हैं, उन्हीं फ़िल्मों को प्रमोट करना है जो नेटफ्लिक्स पर दिखाई देने वाली है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारी फ्रीडम जो कपिल शर्मा के पास पहले थी नेटफ्लिक्स पर आने से पहले, वो अब जा चुकी है। और हो सकता है कि कपिल शर्मा खुद इस बात से परेशान हो कि जिन गेस्ट को मैं बुलाना चाहता हूँ, जिन फिल्मों के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ और जिस तरह की बात मैं करना चाहता हूँ, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब ये अलग बात है कि शनिवार को उन्होंने फनीवार बना दिया है और हर एपिसोड में वो ये वादा करते हैं कि हमारा परिवार बढ़ेगा। सच्चाई ये है कि उनका जो परिवार उन्होंने टीवी पर रहते हुए बनाया था, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो अब देखना यही है कि ये परिवार आखिरकार कितना सिकुड़ेगा और कब कपिल शर्मा के दिमाग में वो घंटियां बजेंगी, वो अलार्म बजेगा जो उनको नींद से जगाएगा और वो सचमुच अपने फैंस पर और अपने चाहने वालों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि अभी ही देर हो चुकी है, मगर फिर भी कम से कम उनके पास अभी एक आध प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसा तो बचा ही हुआ है जिस पर आके वो अपनी कॉमेडी का करिश्मा दिखा सकते हैं। अगर आप कपिल शर्मा को लगातार फॉलो करते रहे हो तो आप ज़रूर ये बताइएगा कि आपको उनकी कॉमेडी का लेवल अब कहाँ तक आ चुका दिखाई देता है और आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं, और क्या आपको लगता है कि कपिल शर्मा को अब टीवी और ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स का मोह छोड़कर यूट्यूब पर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।